Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes and I hope you all are fine. So today I am going to start next chapter, that is chapter number 6 from Hindi grammar, and the name of the chapter is Sarvnaam, which means in place of noun, that is pronoun. Okay. तो सबसे पहले ये जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखकर ही आपको पता चल रहा है कि एक ये जू का सीन है, मीन्स चिड़ियाघर का। तो इसी के ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, पहले उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बंदर तथा बहुत से सुंदर पक्षी हैं। इट मीन्स ये एक जू है जिसके अंदर शेर है, हाथी है, बंदर है और बहुत सारी बर्ड्स वगैरह भी हैं, मीन्स पक्षी भी हैं। जैसे आपको दिख रहा है ना, मोर भी है यहाँ पर। मोर ने पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। अब मोर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपने पंख को फैला लिया है और वह नाचने लगा है। बच्चे उसे देखकर खुश हैं, ठीक है। किसे देखकर? इस मोर को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने जिराफ पहली बार देखा है। देखिए पिक्चर में आपको जिराफ भी दिख रहा है। तो बच्चों को बताया जा रहा है, मतलब बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों ने ये जो जिराफ है वो पहली बार देखा है। वे सभी इन जानवरों को देखकर हैरान हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। जू में तो इतने सारे एनिमल्स होते हैं, है ना। तो उन्होंने वो कभी देखे भी नहीं होते हैं। तो अब जब वो आए हैं जू में, चिड़ियाघर में, तो ये सब जानवरों को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान है। तो आपने देखा इस पैराग्राफ में आपने एक चीज नोटिस की कि कुछ जो है इसमें शब्दों को हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है। कुछ शब्द कलर्ड है, जैसे वह है, उसे है, उन्होंने है और वे है। तो ये क्यों हाईलाइट किए गए हैं? अब हम इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। संज्ञा शब्दों को बार बार बोले या लिखें तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों जैसे वह, उसे, उन्होंने, वे का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात हुई थी मोर की। मोर ने पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ ये लिख दूं, मोर ने पंख फैला लिए और मोर नाचने लगा, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मोर यहाँ पर संज्ञा शब्द है और मैंने वो एक बार यूज कर लिया है। फिर मैं दोबारा अपना, अगर मैं दूसरा सेंटेंस कहना चाह रही हूँ, फिर मैं दोबारा वही संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो इनकी जगह पर हम कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सेंटेंस को अच्छा भी बनाते हैं। जैसे कि मोर ने पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। वह जो आया है यहाँ पर मोर के लिए ही आया है, लेकिन अब वो मोर के लिए इस्तेमाल, मोर वो दोबारा नहीं लिखा गया, बल्कि मोर की प्लेस पर अब क्या लिखा गया, वो वह लिखा गया, ठीक है, जो कि अच्छा लग रहा है। तो संज्ञा शब्दों को अगर हम बार बार बोलते हैं या लिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए हम किन्हीं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सेंटेंस को, वाक्य को अच्छा बनाते हैं। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो वो ये कि जो शब्द संज्ञा के प्लेस पर बोले जाएं, स्थान पर बोले जाएं, यूज किए जाएं, तो उन्हें ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है। ये सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा, बच्चे उसे देखकर खुश है ना। किसे देखकर? मोर को देखकर। तो यहाँ पर भी उसे मोर के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमने मोर दोबारा नहीं लिखा, बल्कि हमने कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जो हमारे सेंटेंस को अच्छा बना रहा है। उन्होंने जिराफ पहली बार देखा है। अब उन्होंने जो यहाँ पर आया वो आया है बच्चों के लिए, कि बच्चों ने जिराफ पहली बार देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चे, अगर ये दोबारा लिखा जाता तो वो भी नहीं अच्छा लगता। आप खुद से सोचिए, बच्चे उसे देखकर खुश हैं, बच्चे जिराफ पहली बार बच्चों ने जिराफ पहली बार देखा है। तो बार बार बच्चा शब्द कहना, इस संज्ञा शब्द का बार बार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने किन्हीं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। आपने देखिए चैप्टर के नेम में भी लिखा है ना, इन प्लेस ऑफ नाउन, मीन्स संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं या यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, मीन्स प्रोनाउन।
तो इसके आप देखिए नीचे परिभाषा भी एक छोटी सी दे रखी है, डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम होते हैं। मीन्स जिन वर्ड्स को हम नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अब आप देखिए, एक और जरूरी बात आपको सर्वनाम के बारे में बताई जा रही है, वो ये कि प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। मीन्स अक्सर जो है अगर हम देखने को मिलता, प्रायः मीन्स होता है अक्सर ये देखने को मिलता है कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन जेंडर आप कहते हैं इसे, और पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर में दोनों में एक से रहते हैं। अब इसका जो मीनिंग है वो आपको पता चलेगा ये जो आपको नीचे दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनके थ्रू। तो पहले हम पूरा अपना सेंटेंस पढ़ लेते हैं। प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। क्रिया और विशेषण शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। मीन्स जो उस सेंटेंस में क्रिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ है या विशेषण शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास जो संज्ञा शब्द है वो स्त्री जाति से बिलोंग करता है या फिर पुरुष जाति से बिलोंग करता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हमें क्या समझाया जा रहा था एक्चुअली में। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट था, कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। ठीक है। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, कौवा काव काव कर रहा है, वह काला है, वह छत पर बैठा है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी लाइन थी वो ये थी कि प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। अब हम देखें पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाली बात। कोयल कूक रही है, इसमें कोयल संज्ञा शब्द है, कूक रही है मीन्स ये क्रिया शब्द है ना, जो काम वो कर रही है वो क्रिया होता है। तो कूक रही है, इससे आपको पता चल रहा है कि कोयल का जेंडर क्या है, कोयल स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ऑब्वियसली कूक रही है तो इट मीन्स कि वो जो है स्त्रीलिंग जाति से ही बिलोंग करती होगी, है ना। तो हमें पता चल गया कि कोयल जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। वह काली है, काली यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और वह जो है हमारा सर्वनाम है ना, क्योंकि कोयल जो संज्ञा शब्द था उसी की जगह पर तो अब ये इस्तेमाल हुआ है वह, है ना। तो ये हमारा सर्वनाम हो गया। काली जो है वो क्या है, विशेषण है। तो काली से भी आपको पता चल रहा है कि कोयल जो है वो किस जाति से बिलोंग करती है, स्त्रीलिंग जाति से, मीन्स उसका जेंडर क्या है, फेमिनिन। वह मीठा गाती है, गाती है जो है वो हमारा क्रिया है। ठीक है। और उससे भी पता चल रहा है कि हमारी जो कोयल है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वह जो आया है वो क्या है, हमारा सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या बात हो रही है। कौवा काव काव कर रहा है, ठीक है, काव काव कर रहा है मीन्स ये क्रिया है। ठीक है। क्रिया शब्द से ही आपको पता चल गया कि कौवा का जेंडर क्या है। बताइए, देखिए कौवा का जेंडर ऑब्वियसली क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मीन्स वो पुल्लिंग है ना, क्योंकि कर रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या है, कोई ना कोई आप कह सकते हैं पुल्लिंग है ना। कोई जैसे हम कहते हैं ना कि मैस्कुलिन जेंडर तो किसी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनिन किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, मोस्ट कॉमन तो हम यही बोलते हैं। तो कर रहा है तो किसी लड़के के लिए हो गया ना, तो ऑब्वियसली आप पता लगा सकते हैं कि कौवा भी क्या है, यहाँ पर उसका जेंडर पुल्लिंग है। ठीक है, मीन्स मैस्कुलिन है। वह काला है, काला यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है। और इससे काला है से भी आपको पता चल रहा है कि कौवा का जेंडर क्या है, मैस्कुलिन, मीन्स वो पुल्लिंग है। वह छत पर बैठा है मीन्स क्रिया है, यहाँ पर बैठा है, तो उससे भी आपको पता चल गया कि कौवा का जो है हमारा जेंडर है वो मैस्कुलिन है, मीन्स वो पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बात कही थी कि सर्वनाम शब्द जो है कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। देखिए यहाँ पर कोयल के लिए भी वह इस्तेमाल हुआ और कौवा के लिए भी वह इस्तेमाल हुआ, है ना। हालांकि बात क्या थी, कोयल जो थी हमारी वो स्त्रीलिंग थी, जबकि कौवा हमारा पुल्लिंग था, है ना, उसका जेंडर पुल्लिंग था। लेकिन सर्वनाम शब्द बिल्कुल समान इस्तेमाल हुआ, एक सा इस्तेमाल हुआ। ठीक है।
लेकिन हमें देखिए सर्वनाम शब्द तो इस्तेमाल हो गया एक सा, और हमें क्रिया और विशेषण शब्दों से ये मालूम हुआ कि जो हमारा संज्ञा शब्द है वो स्त्री है या फिर पुरुष है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस में दे रखा था उसका मतलब हमने समझा इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, मीन्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, मीन्स देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एंड निजवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए वो सर्वनाम, वो प्रोनाउन जो इस्तेमाल हो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य या फिर किसी दूसरे इंसान के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स पर्सनल प्रोनाउन हम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है मैं, जो हम ऑब्वियसली जो बोलने वाला है वो इस्तेमाल करेगा अपने लिए। तुम जो इस्तेमाल होगा वो होगा सुनने वाले के लिए, मीन्स जो मेरे सामने बंदा खड़ा होगा जिससे मैं बात कर रही होंगी उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी तुम। और वह मैं इस्तेमाल करूंगी किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मीन्स जो कोई तीसरा आदमी होगा, इंसान होगा। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन, फिर आया मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन, फिर आया अन्य पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन। ठीक है, तो 3 प्रकार जो हैं वो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आप उत्तम पुरुष में देखिए क्या आएगा, मैं पढ़ता हूँ, हम अभी खाना खाएंगे। बोलने वाले, देखिए जो बोलने वाला इंसान है, जो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, मैं का इस्तेमाल करूंगी और हम का इस्तेमाल करूंगी, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आई और वी, है ना। मैं कहते हैं आई को और हम कहते हैं वी को। तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और हम अभी खाना खाएंगे, हम भी यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो बोलने वाला जो व्यक्ति है वो इस्तेमाल करेगा इन 2 सर्वनाम का, मैं का और हम का। ठीक है, और वो आएगा फर्स्ट पर्सन में। फिर आया मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन, क्या यूज करेगा सर्वनाम शब्द, तुम बाहर मत जाओ, आप इधर आए। तो सेकंड पर्सन में आता है यू, है ना। जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो सामने इंसान खड़ा है, जो सुन रहा है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं, मैं कहूँगी सर्वनाम शब्द जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं यू। देखिए तुम का मीनिंग भी यू होता है और आप का मतलब भी यू होता है ना। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ हमारा क्या आया, यू आया। अन्य पुरुष के लिए मीन्स थर्ड पर्सन के लिए आप देखिए कौन से सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होंगे, वह घर चला गया, वे जा रहे हैं। अन्य व्यक्ति मीन्स जो थर्ड पर्सन होगा, जो कोई तीसरा व्यक्ति होगा, उसके लिए इस्तेमाल होगा वह और वे। वह देखिए यहाँ पर ही शी, मतलब लड़की के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लड़के के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इट भी, आप इट के लिए भी ही शी इट के लिए इस्तेमाल होगा वह, और वे इस्तेमाल होगा दे के लिए, है ना। दे कहते हैं ना आप वे को। तो वह घर चला गया, यहाँ पर वह जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है ही शी और इट को, मीन्स कोई तीसरा व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह घर चला गया, है ना। और वे जा रहे हैं मीन्स देखिए वो काफी सारे हैं, प्लूरल फॉर्म है इसलिए दे आ रहा है। ठीक है, तो वे जो है और वह जो है वो आएगा थर्ड पर्सन के लिए, मीन्स अन्य पुरुष के लिए। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन में हम जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं मैं और हम, मीन्स आई और वी। मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन में हम जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं तुम और आप, मीन्स यू।
अन्य पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन के लिए जो हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम वह का और वे का। मीन्स वह तो वह के लिए 3 वर्ड्स हैं, ही, शी और इट, और वे के लिए होता है दे। तो ये यूज होते हैं फॉर द थर्ड पर्सन, है ना, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए सेकंड इसमें दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे यह और वह। देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में जो सर्वनाम शब्द आपको बताते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं सॉरी। या कोई एक पर्टिकुलर चीज जिसे आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम हम बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल था कि यह रोहित का बस्ता है, तो यहाँ पर जो यह सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो यह है ये बता रहा है कि यह जो पर्टिकुलर बैग है वो रोहित का है ना, तो वो यह सर्वनाम से ही तो आपको पता चला। फिर देखिए बाहर मेज रखी है वह उठा लाओ, है ना, तो बाहर जो पर्टिकुलर मेज रखी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बाहर मेज रखी है वह उठा लाओ, है ना, वो पर्टिकुलर टेबल मेज, है ना। तो यहाँ पर जो वह है वो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, इस वजह से क्योंकि वो किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से आपको बता रहा है, इसलिए वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए थर्ड जो हमारा प्रोनाउन है, सर्वनाम है, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम विच मीन्स इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए जब आ लग जाता है किसी भी चीज में तो वो एब्सेंस को ही दर्शाता है, मीन्स वो नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक है, इट मीन्स वो इनडेफिनिट है, मतलब ऐसे शब्द जिनसे निश्चित वस्तु, कोई एक निश्चित आप कह सकते हैं डेफिनिट चीज या फिर व्यक्ति का हमें पता नहीं चलता या बोध नहीं होता, तो उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ या किसी, है ना। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ। अब जो यहाँ पर देखिए किसी सर्वनाम है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या चीज के बारे में आपको नहीं बता रहा है ना, उससे आपको पता ही नहीं चल रहा कि 5वीं कक्षा में से आपको किसे बुलाना है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसे आपको वहां से बुलाकर लेकर आना है। ठीक है, बस उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया कि 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ, है ना, तो किसी जो है वो दर्शा रहा है इसकी अनिश्चितता को आप कह सकते हैं, तो ये इस वजह से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देखिए, कुछ भी लिखकर दिखाओ। जो यहाँ पर कुछ सर्वनाम है, ठीक है, वो भी यही कि कोई मतलब निश्चित चीज को करने को आपको नहीं कह रहा, वो कह रहा है कुछ भी लिखकर दिखाओ, मतलब कुछ भी, है ना, कोई आपको डेफिनेट चीज नहीं बताई गई कि आप इसके बारे में लिखकर दिखाइए या कुछ भी, बस ऐसे ही बता दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर जो कुछ है वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन है ना, हमें नहीं पता वो कौन इंसान है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा कि वो कौन है, तो कोई दरवाजे पर खड़ा है मतलब हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चित ही तो हो गया ना, इंडेफिनिट ही हो गया। तो कोई जो है यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का आपको बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए जो हमारा फोर्थ प्रोनाउन है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम मीन्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना।
कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, आपको अगर कुछ जानना है या आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है ना, तो जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम मीन्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी। जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं ना, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन नहीं पहुंचा, है ना, कौन यहाँ पर क्या है, एक जो है किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है और इस वजह से ये क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। कौन नहीं पहुंचा, ये था हमारा क्वेश्चन। ऑब्वियस देखिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी लगता है क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसलिए हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए ही इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। बाजार से क्या लाए हैं, क्या भी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या के जरिए कि बाजार से आप क्या लेकर आए हैं, तो ये हमारा जो क्या है वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। पुस्तक किसकी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसकी बुक है, किसकी किताब है, किसकी पुस्तक है, तो किसकी भी जो है यहाँ पर वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो एक्चुअल में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होते हैं। और इसके आगे देखिए जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगता है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। फिर देखिए फिफ्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्य खंडों को जोड़ा जाए जिनका आपस में संबंध हो तो उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए दो सर्वनाम शब्द हैं आपके पास, ठीक है, और उनसे जैसे दो वाक्य हैं आपके पास, ठीक है, उनको जोड़ा जाए इनसे दो सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, और दोनों का आपस में क्या हो, उन दो जो वाक्यों को हमने खंड किए हैं उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी हो कोई ना कोई, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, जैसे जो, जिसे, जैसा आदि। अब आप समझेंगे उदाहरण के थ्रू जो नीचे दे रखे हैं। देखिए जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आता है ना। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस थे जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, है ना, कि जो भी बच्चा कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे ही सब समझ आता है ना। दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक है, एक ही बात कही जा रही है, लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ, हमने वाक्य का दो खंड कर दिए, दो पार्ट कर दिए और दो हमने सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया, एक था जो और एक था उसे, ठीक है। तो ये जो और उसे, ये जो दो वाक्य खंड किए गए हैं वो आपस में इसके थ्रू जुड़ रहे हैं और दोनों का जो हमारे वाक्य हैं उन दोनों का आपस में, दोनों का ही आपस में संबंध है, मीन्स रिलेशनशिप है। तो ये जो सर्वनाम हमने इस्तेमाल किए, दो वाक्य खंडों को कर उन्हें जोड़ा हमने इन दो संबंधवाचक सर्वनाम के थ्रू, तो ये हमारे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से, जो और उसे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता, है ना। देखिए दोनों जो सेंटेंस है वो आपस में लिंक्ड है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है ना, कि एक किसी से बात हो रही है, उसे कहा जा रहा है कि जैसा तुम लेकर आए हो वैसा कोई भी नहीं लेकर आता है ना। तो यहाँ पर जो जैसा है और वैसा है ये दोनों आपस में, क्योंकि सेंटेंसेस लिंक है इसी वजह से सर्वनाम भी वैसे ही इस्तेमाल किए गए, है ना, जो संबंध को दर्शाएं। तो जैसा और वैसा यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, दोनों का आपस में रिलेशन है ना, इसी वजह से दो सेंटेंसेस का आपस में रिलेशन दिखाया जा रहा है दो सर्वनाम के थ्रू। जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए, है ना, दोनों सेंटेंसेस जो है आपस में लिंक्ड है, किसके थ्रू, इन दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के थ्रू, जिन्होंने और उनसे, है ना, ये दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये संबंध को दर्शा रहे हैं इन दोनों वाक्य का, है ना, जो हमने खंड कर दिए हैं वाक्यों के, इन दोनों का आपस में रिलेशन बता रहे हैं। कौन,
ये संबंधवाचक सर्वनाम जो कि हैं जिन्होंने और उनसे। तो इन सब में सेंटेंसेस में आपने देखा दोनों आपस में सेंटेंसेस लिंक थे। वो किन के थ्रू लिंक थे? इन संबंधवाचक सर्वनाम के थ्रू वो आपस में लिंक थे। जैसे पहले में जो और उसे, सेकंड में जैसा का लिंक था वैसा से, और जिन्होंने का लिंक था उनसे से। ठीक है, तो ये हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से एक्चुअली उन दो वाक्य खंडों को आप जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध भी है, रिलेशन भी है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए सिक्स्थ हमारा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम विच मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए उन्हें हम कहते हैं निजवाचक, है ना। निजवाचक का मीनिंग होता है, मतलब निज का मीनिंग होता है अपने लिए। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है आपको कि जो सर्वनाम शब्द आप इस्तेमाल करेंगे अपने लिए तो उन्हें हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप अपने लिए बताइए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप इस्तेमाल करते हैं स्वयं, अपने आप, यही इस्तेमाल करते हैं ना आप, या फिर खुद, तो यही सब होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे इंग्लिश में मैं कहूँ तो योरसेल्फ या फिर माई सेल्फ, है ना, तो ये आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उसे समझ लीजिए। आप स्वयं करके दिखाइए मीन्स अपने आप, है ना, मतलब बाय योरसेल्फ। वह अपने आप इधर आएगा, ये भी योरसेल्फ, मतलब अपने आप नहीं खुद से इधर आएगा। यह कार्य तो मैं खुद करूंगा मीन्स बाय माई सेल्फ। खुद का मीनिंग होता है ना माई सेल्फ। तो वो कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि ये काम जो फोटो में भी आपको दिखाया गया है इसकी पिक्चर, कि ये काम जो है ये मैं खुद करूंगा मीन्स स्वयं करूंगा मीन्स बाय माई सेल्फ। तो जो सर्वनाम शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम जान गए मीन्स देखिए अभी आपने पूरा सर्वनाम का चैप्टर पढ़ा, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके सारे जो 6 काइंड्स थे वो आपने पढ़े, है ना। तो आपको क्या क्या पता चल गया? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे आप क्या बोलते हैं? सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। जो वर्ड्स आप नाउन की प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। सर्वनाम के आपने कितने भेद पढ़े, कितने काइंड्स पढ़े? 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैं, हम और वह। निश्चयवाचक मीन्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि यह और वह। अनिश्चयवाचक मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कोई, कुछ, किसी। प्रश्नवाचक मीन्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कौन, क्या, किसको। संबंधवाचक मीन्स रिलेटिव, ठीक है, इससे रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन जो हो गया, जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा आया निजवाचक मीन्स रिफ्लेक्सिव। निजवाचक सर्वनाम मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि स्वयं, अपने आप। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वनाम चैप्टर जिसमें आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा, उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।